टैक्स कवानीन पर अमल ना हुआ तो इजाफी टैक्स लगाने पड़ेंगे। 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने पर मजबूर हो सकते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हुकूमत हर रिलीफ कर्ज लेकर दे रही है। 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइन्स सिफर कर दी। टैरिफ लाइन्स सिफर होने से बरामदात बढ़ेंगी। बिजली बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। तनख्वाहदारों को जितना रिलीफ दे सकते थे वो दिया है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह 21 लाख क्यों हुई? वजीर खजाना ने 9 साल से तनख्वाह ना बढ़ना बड़े इजाफे की वजह करार दे दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हर साल महंगाई औसतन 6% की शरह से बढ़ी। अगर तनख्वाह बतदरीज बढ़ती रहती तो अचानक बड़ा इजाफा ना करना पड़ता। अयाज सादिक और यूसुफ रजा गिलानी की तनख्वाह 2.5 लाख से 21 लाख की गई थी। एफबीआर ने बजट से पहले ब्रीफिंग क्यों नहीं दी? सहाफियों ने वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। सहाफियों के बाहर जाने पर वजीर खजाना को खाली कुर्सियों से खिताब करना पड़ा। वजीर इत्तलात अता ताड़ड़ और चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल माजरत करके सहाफियों को वापस लाए। मैं यहाँ बैठ के आपका इंतजार कर रहा था। आपको भी आज शहबाज साहब 2 दफा मैं बाहर गया हूँ गर्मी में, आपने बात नहीं सुनी। ये गए हैं वह गए, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट। शहबाज आप ये ना बात करें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है। मैं आपका यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा हूँ। सेक्रेटरी फाइनेंस वहाँ गए हैं। आप बजट पे आ जाए। बजट के बाद बाजार हिस्स में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स की हद फैलांग गया। बेंचमार्क इंडेक्स में 2,328 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर मुतमईन। कहते हैं, मार्केट में तेजी सरमायाकारों का बजट पर एतमाद का इजहार है। डिफॉल्ट के दिहाने से वापसी और तरक्की का सफर मौजज़ा है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए भी खुशखबरी। तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा होगा। एक एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इब्तदाई मंजूरी दे दी। टैक्स फ्री बजट पेश करने का फैसला। नए टैक्सों की तजावीज़ मुस्तरद। तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़। बजट इजलास 13 जून को तलब। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सूबों के मुशावरत के बगैर होगी। मैंने 2 चीज़ें बात की हैं अराउंड एनएफसी। वन इज़ कि हमने जो नॉमिनेशंस हैं वो मंगवा ली हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद ऐलान किया है कि अगस्त में एनएफसी कमीशन को बुलाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। हो सकता है वो उससे पहले भी चीज़ आ जाए। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती इंक्लूडिंग द नेशनल फिस्कल पैक्ट व्हिच वी हैव साइंड विद द प्रोविंसेस। एनएफसी अवार्ड्स के लिए इजलास कब होगा? वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तारीख दे दी। कहा कि एनएफसी अवार्ड्स के लिए इजलास अगस्त में होगा। अगस्त से पहले भी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। यकीन दहानी कराई कि सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। मसला कश्मीर हल होने तक जंग का खतरा रहेगा। अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो वो लाएगा। पाकिस्तान और भारत काम दुनिया के मुफाद में है। बिलावल भुट्टो की सिफारती वफ्द के हमरा लंदन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान जीत कर भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। भारत ने पानी बंद किया तो ये ऐलाने जंग होगा। पाकिस्तान को धमकी देना भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज की कामयाब क़यादत की। एतराफ़ में फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के कामयाब दौरा अमरीका के मुस्बत नताइज आने लगे। ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने उम्मीद जाहिर कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस का कहना है कि सदर ट्रंप कश्मीर का तनाज़ा हल कराने की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सेनेट कॉम चीफ जनरल माइकल एरिक कॉरेला ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमरीकी सेनेट कॉम चीफ का कहना है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात अमरीकी कौमी सलामती के लिए अहम है।
भारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। अमेरिका पाकिस्तान के ताउन से दाइश के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कर रहा है। पाकिस्तान ने दाइश के 5 सीनियर रहनुमाओं को पकड़ा। पाकिस्तान के मुसलसल ताउन से अमेरिका अब दाइश को कुचलने के करीब है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात हुई। पाक बरतानिया ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर गुफ्तगू की गई। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में सलामती कौंसिल में ताउन पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और बरतानिया का कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से यूएई का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। बानी पीटीआई के पॉलीग्राफिक टेस्ट की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मुंतज़र अली गुल ने फैसला सुनाया। अदालत ने 2 बार पुलिस को टेस्ट कराने की मोहलत दी। तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़िया होगा। टेस्ट कराने के लिए मज़ीद मौके की ज़रूरत नहीं। तमाम इदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फ़ायदा उठाएं, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। कहा, इन्फॉर्मेशन और डेटे का बर वक्त तबादला इंतहाई अहम है। मुख्तलिफ इदारों के बैरून मुल्क सिफारत खानों में तैनात अफसरान मुआवनत फराहम कर सकते हैं। तमाम इदारों की अफरादी कुव्वत से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। वजारत दाखिला के तमाम ज़ीली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला। सिंध हुकूमत का मजीद बसों, ईवी, टैक्सियों और स्कूटर्स के लिए फंड्स मुख्तस करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। ईवी गाड़ियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की रेड लाइन BRT की जल्द तकमील के काम में तेज़ी लाने की हिदायत। मुल्क भर में खतरनाक हीट वेव जारी। सरगोदा में दर्जा हरारत 47 तक पहुंच गया। लाहौर में पारा 46 हो गया। इस्लामाबाद, बहावलपुर, DI खान में दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 44, मुल्तान, लाड़काना में 43.5 और रोहड़ी में पारा 42 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। कराची में खूनी टैंकर ने बचपन के 2 दोस्तों की जान ले ली। मैट्रिक बोर्ड के करीब तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को कुचल दिया। हादसे में 20 साला जुबैर और 18 साला अयान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में मरने वालों की तादाद 400 से तजावुज़ हो गई है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे। शहर के मरकजी इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। अमरीकी पुलिस के मुताबिक मजीद 197 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कर्फ्यू आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। मेयर लॉस एंजलिस का ट्रंप इंतजामिया से छापे खत्म करने का मुतालबा। मेयर लंदन सादिक खान को नाइटहुड के एजाज से नवाज दिया गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने सादिक खान को नाइटहुड के एजाज से नवाजा। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान 2016 से लंदन के मेयर हैं। सादिक खान मुसलसल तीसरी बार लंदन के मेयर मुंतखब हुए। कौमी क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ लीग्स के लिए NOC जारी। बाबर आजम को बिग बैश लीग के लिए NOC मिल गया। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान को भी NOC जारी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, शान मसूद, हसन अली, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद नवाज को भी परवाना मिल गया। फिल्म बीनों को अदाकार हुमायूं सईद और माहिरा खान की जोड़ी भा गई। ईद कुर्बान पर रिलीज होने वाली फिल्म लव गुरु ने द लेजेंड ऑफ मौला जट को भी पीछे छोड़ दिया। मौला जट ने रिलीज के इब्तदाई दिनों में 11 करोड़ रुपए कमाए थे। लव गुरु ने पहले हफ्ते में 12 करोड़ का बिजनेस कर लिया। दुनिया भर से मजमूई तौर पर फिल्म ने 28 करोड़ रुपए समेट लिए। बावकार और करिश्माती शख्सियत के मालिक अदाकार संतोष कुमार को मदाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए।
پاکستان کی پہلی سلور جوبلی فلم دو آنسو کے ہیرو تھے۔ سنتوش کمار نے زیادہ تر کام اپنی بیوی کے ساتھ کیا۔